विश्वं दृश्यमानमवै तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाययावयो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षाद्भूते प्रबोधसमे स्वात्मामेवाह्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। देवर्षि नारद भक्ति की पहचान बता रहे हैं। तो भक्ति की पहचान में एक तो भक्त की पहचान है। भक्ति के लक्षण जिसमें मिले तो भक्त है, और जिसमें भक्ति के लक्षण नहीं है उसको ये कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि भक्ति के लक्षण हमारे जीवन में आवे। तो सिद्ध को पहचानने के लिए और साधक को करने के लिए लक्षण की जरूरत पड़ती है। अब भक्ति का ये लक्षण बताया कि भक्ति कामिनी नहीं है, कामयमाना नहीं है। हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। संसार की किसी भी वस्तु के लिए भक्ति में प्यास नहीं है। अंतो नास्ति पिपासाया, क्योंकि जब संसार की वस्तुओं की प्यास मन में रहती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्या क्या चाहोगे भाई। फिर कामना होती है अपने सुख के लिए। जो सेवक साहेबहि संकोची निज सुख चाहे तासु मति पहुंची। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपना सुख चाहता है उसकी बुद्धि क्षुद्र है। स्वामी को तो संकोच में डाल दिया, वो तो लिहाज कर रहे हैं कि भाई हमारा सेवक है तो इसको कुछ कहना ठीक नहीं है, और वो अपना सुख जैसे अपने को सुख मिले वैसा चाहता है। तो ये तो भगवान की भक्ति नहीं हुई, ये तो अपनी भक्ति हुई। भगवान को सुख देना भगवान की भक्ति है और अपने को सुख देना अपनी भक्ति है। तो तुम भगवान की भक्ति चाहते हो कि अपनी भक्ति चाहते हो? तो जहाँ कामना होती है वहाँ अपनी भक्ति होती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रभु की भक्ति होती है। तो इसलिए बताया कि भक्ति में कामना नहीं है। अब कल आपको सुनाया था कि भक्ति में कामना क्यों नहीं है।
कि स्वयं भगवान ही भक्ति में प्रकट हो जाते हैं और वो भक्त के मन का निरोध करते हैं। निरोध रूपत्वात्, भगवान ही भक्त के मन का निरोध करते हैं, उसको अपनी ओर खींचते हैं। तो सर्व रूप से प्रकट होके अपनी ओर खींचते हैं। जित देखा तित श्याममयी है। और शांत रूप से प्रकट होकर के हृदय में शांति के रूप में प्रकट हुए। शांति 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 शांति, श्याम ही श्याम, ही में रहो नाहिन ठौर। ये देखो, शांति के रूप से प्रकट होकर के भगवान ने हमारे मन को अपनी ओर खींच लिया। जहाँ देखो वहाँ शांति, हृदय में शांति। सर्व रूप से प्रकट होकर के हमारे मन को अपने में लगा लिया। और सर्वात्मा रूप से जब प्रकट हुए तो सर्वात्मा का दो रूप होता है, एक सर्वांतर्यामी और एक परम प्रेमास्पद। तो सर्वांतर्यामी हो करके तो आज्ञा देते हैं, ऐसा काम मत करो, जैसे स्वामी रोक देता है, ये काम तुमको नहीं करना चाहिए, तुम्हारे योग्य नहीं है। और दूसरे प्रेमास्पद बन करके रोकते हैं, मित्र बन के कंधे पर हाथ रख देते हैं, भाई ये काम मत करो। बोला, बेटा बन करके हाथ पकड़ लेते हैं, नंद बाबा इंद्र की पूजा काहे को करते हो, ये बेटा बन के रोका हो। इंद्र में से नंद बाबा का मन हटा लिया, बेटा बन करके हटाया। कहीं कहीं पति बन करके मन हटाते हैं, मधुर भाव से कहीं मन को खींच लेते हैं। तो ये तो भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है कि हमारे मन का निरोध करते हैं। अब एक बात और है, जिसके ऊपर कृपा करनी होती है ना, कृपा का प्रागभाव जिसके ऊपर होता है, माने अभी कृपा तो हुई नहीं है, आगे होने वाली है, तो उसके मन को भी भगवान रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? तो उसके मन में भय के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, ऐसा करेंगे तो ये बुरा है, ऐसा करेंगे तो ये बुरा है, ये करेंगे तो नरक में जाएंगे, ये करेंगे तो पुनर्जन्म होगा, ये करेंगे तो बड़ा दुख होगा। ये धर्मात्मा होना, हमारे हृदय को धर्मात्मा बना करके विषय भोग की कामना से रोकना, ये भी भगवान का अनुग्रह है। ये भीति भाव हृदय में उत्पन्न करके भगवान ही हमको संसार के विषयों में जाने से रोकते हैं। इसको बड़ी कृपा समझना हो। प्रेम तो उन लोगों के सामने, सर्व रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं जिनका हृदय शुद्ध है। हुक में उसको देख देते हैं जिसको अपना सेवक समझते हैं। सखा पुत्र पति उसके बनते हैं जिसको अपना समझते हैं। और महाराज जो अतिशय संसारी है उसके ऊपर भी कृपा करके, डरा के, धमका के, डंडा मार के उसको संसार की ओर से अपनी ओर खींच लेना, ये तो बड़ा भारी प्रेम। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। देखा कि धन की वजह से ये बड़ा प्रमादी हो रहा है, धीरे से धीरे धीरे धन को खींच लिया। बोले बड़ा अन्याय किया भगवान ने, अन्याय नहीं की, कृपा की। तब गया रिश्तेदार नातेदारों के पास कि हमारी मदद करो। किसी को मदद नहीं करने दिया हो, बोले बड़ा अन्याय किया कि नहीं, बड़ी कृपा की। ये निरोध है भगवान का। फिर वो बड़े जोर से काम धंधे में लगा, बोले एक पैसे का फायदा नहीं होने दिया, नुकसान कर दिया। बोले बड़ा अन्याय किया कि नहीं, बड़ी कृपा की। जब कोई सहारा नहीं मिला तो अंत में कहा, हे प्रभु रक्षा करो। कहो बेटा हम तो यही चाहते ही थे, है ना, हम तो यही चाहते थे। ये डरा धमका करके अपनी ओर खींच लेना, ये भगवान की बड़ी भारी करुणा, बड़ी भारी कृपा है।
जब भगवान संसार में विफलता देते हैं तो अपनी प्राप्ति में सफलता देने के लिए, अपनी प्राप्ति में सफलता देने के लिए भगवान संसार की प्राप्ति में विफलता देते हैं। ये भी उनकी कृपा है। तो संत लोग भगवान की कृपा को पहचानते हैं। अब भगवान क्या कर रहे हैं? का निरोध कर रहे हैं, है ना। हमारे हृदय में अपनी भक्ति दे करके हमको घेर रहे हैं। जैसे कोई हरी हरी घास दिखा के कभी भागते हुए पशु को ललचाए करके अपने पास बुला लेता है, और कभी महाराज डंडा ले करके उसका पीछा करता है और उसको अपने पास बुला लेता है। तो भगवान दोनों तरह से जीव को बुलाते हैं और दोनों में ही भगवान की कृपा होती है। तो भक्ति निरोध रूपा है। अब इस निरोध का लक्षण देवर्षि नारद बताते हैं। भक्त की ओर से भी तो कुछ मदद करनी चाहिए ना। माने वो अगर हमारा हाथ पकड़ के खींचे तो हमको पांव अपना अड़ा के धरती में और रस्सी पकड़ के पीछे को तो नहीं लौटना चाहिए ना। वो हाथ बढ़ावे तो हाथ पकड़ा दो, वो खींचे तो खींच के उनकी तरफ चले जाओ। वो तो इशारा करते रह जाए कि हमारी ओर आओ और तुम उनकी ओर देखो ही नहीं। ये क्या मनुष्य की रीति है। तो तब भक्त को क्या करना चाहिए? तब भगवान जैसे तुम्हारे मन को अपनी ओर खींच रहे हैं उसमें अपना जोर भी लगाना चाहिए। भगवान अगर गोवर्धन उठा रहे हैं अपने हाथ पर तो तुम डंडा तो लगाओ उसमें, है? तो ये जो डंडा लगाना है उसमें कि हम भी गोवर्धन उठाते हैं, वो क्या है? बोले निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन न्यासा। निरोध क्या है? तो जितने लौकिक और वैदिक माने अपने संसार के कर्म हैं, अपने घर में बेटा होता है, बेटी होती है, ब्याह होता है, जनेऊ होता है, मुंडन होता है, घर में रसोई बनती है, झाड़ू लगता है, कपड़े नए आते हैं, भोजन होता है, नेकचार होता है। बोले भाई ये सब भगवान के प्रति अर्पित करो। लोक का काम भी भगवान के लिए और वेद का काम भी भगवान के लिए। गणेश की पूजा घर में करो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह बोलो कि मांगत तुलसीदास कर जोरे बसु राम सिय मानस मोरे। हे गणेश जी, हम पूजा तो तुम्हारी करते हैं, गाइए गणपति जगबंदन, सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, हम भी पूजा कर रहे हैं। शंकर जानते हैं, शंकर सुवन भवानी नंदन, तुम शंकर के पुत्र हो, भवानी को आनंदित करने वाले हो, जानते हैं। सिद्ध सदन, गज बदन, विनायक, सब मालूम है। लेकिन एक बात साफ साफ है कि हम जो तुम्हारी पूजा करते हैं, है ना, वो इसलिए नहीं कि तुम आके हमारे मन में बैठ जाओ। पूजा तो करते हैं तुम्हारी, हम मन में बैठाना चाहते हैं सीताराम को, है ना। तो गणेश की पूजा किसके लिए हुई? भगवान हमारे हृदय में आवे इसके लिए हुई हो। ये हुआ वैदिक व्यापार हुआ। गणानाम त्वा गणपते द्वम हवामहे। बहुत बढ़िया तुमने गणेश की पूजा की वैदिक रीति से, परंतु किस लिए? बोले हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागे, भगवान आके हमारे हृदय में बसे, जो विघ्न है उनको गणेश जी हटा दे, इसके लिए। तो भाई अपने घर में गाना हुआ, बजाना हुआ, नृत्य हुआ, होने दो संगीत घर में, कोई हरज नहीं। नाचने दो, भगवान की मूर्ति सामने रख दो, है ना। भगवान की मूर्ति के सामने आज संगीत हो रहा है, भगवान सुन सुन के खुश हो रहे हैं। नृत्य हो रहा है, आज हमारे घर में जो नृत्य हो रहा है उसको भगवान देख रहे हैं। तो नृत्य एक लौकिक क्रिया है,
संगीत एक लौकिक क्रिया है, लोक में इसकी कीमत है, परंतु काहे के लिए? तो भगवान के लिए। गणेश की पूजा वैदिक है, परंतु किसके लिए? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। न्यास माने समर्पण। त्याग का अर्थ दूसरा होता है और न्यास का अर्थ दूसरा होता है। भक्ति में त्याग का महत्व नहीं है, भक्ति में न्यास माने समर्पण का महत्व है। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कुछ अर्पण तो करो, मेरे लिए कुछ भेंट लाओ। बोले क्या भेंट करें महाराज? यत् करोसि, जो जो करते हो लौकिक वैदिक सो ही। बोले कुछ खिलाओ, तो क्या खिलाओ? जो तुम खाते हो सो। हम ये तुमसे नहीं कहते कि जो चीज तुम्हारे घर में खाने की नहीं है सो ला के हमको खिलाओ। तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं डालते। यदस्नासि, जो तुम करते हो सो मेरे लिए करो, जो खाते हो सो मुझे खिलाओ। जज्जुहोसी, होम करते हो, इंद्राय स्वाहा, बोले नहीं इंद्रांतर यामिनी स्वाहा। इंद्र के भीतर जो भगवान बैठा हुआ है उसके लिए स्वाहा। दान करते हो, अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय, नहीं अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणांतर यामिने भगवते। इस ब्राह्मण के भीतर जो भगवान बैठा है उसको तो कन्यादान करते हो, कहाँ करते हैं? तो लक्ष्मी रूपिणी इमाम कन्याम श्रीधर रूपिणे वराय तुभ्यम संप्रददे। हमारी कन्या लक्ष्मी है और जिस वर को दे रहे हैं वो नारायण है। ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय, जो तपस्या करते हो, कभी विषय भोग छोड़ते हो, एकादशी व्रत करते हो, जन्माष्टमी करते हो, चांद्रायण करते हो, कृच्छ्र शांतपन करते हो, तत्पुरुष मदर्पणम तानेन विश्वात्मा भगवान प्रियताम। इसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो। बस इसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो, इसी का नाम न्यास है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धियात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। जो काम शरीर से होवे, जो कुछ वाणी से बोला जाए, जो मन से सोचा जाए, दूसरी इंद्रियों से होए, आदतन जो काम हो जाए, बिना जाने बूझे समझे, अहंकार से जो काम हो जाए, सब बोले जो जो करे सो सब नारायण को समर्पण करे। सब नारायण के लिए है, अपने लिए नहीं। बोले अब ये जो है इसी का नाम निरोध है। अब कामना अपनी कहाँ रही? ये तो भगवान को भोग देना हुआ ना, अपने लिए लेना कहाँ रहा? तो भक्ति में ये बात होती है, जो कुछ सो भगवान के लिए। कोई लोग दूसरे गांव जाते हैं, बाजार में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, बोले बच्चों के लिए खिलौना ले चलो। बोले बच्चों की याद रहती है ना विदेश में, बच्चों के लिए खिलौना ले चलो, पर भगवान की सेवा के लिए ये चीज ले चलो, ये याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है भाई? तो बच्चे से ज्यादा प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान से प्रेम हो, भगवान की भक्ति हो, बोले भाई ये काम, ये चीज तो भगवान की सेवा में आने लायक है। बाजार में जाके क्या देखते हो? हमारे पहनने लायक साड़ी कौन है? हमारे कोट बनवाने लायक कपड़ा कौन है? यही देखते हो ना। भगवान के काम कौन सी चीज आवेगी ये देखते हो क्या? तो इसी को कहते हैं लोक वेद व्यापार न्यास। जो कुछ इसमें व्यापार और डाला हुआ है बोला, लोक व्यापार और वेद व्यापार। व्यापार माने चेष्टा मात्र,
जो भी चेष्टा होवे अपने शरीर से वो सब भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। बस तो बोले भक्ति हो गई, क्योंकि अब ये निरोध हुआ माने अपने लिए जब कुछ नहीं सब उनके लिए, तो मनोवृत्ति का निरोध अपने आप ही उधर हो गया, मन भगवान की ओर खींच गया। अब निरोध का दूसरा लक्षण बताते हैं। तो सब काम को भगवान के लिए कर देना, इसमें ऐसा है ना कि कभी शरीर में खुजली हो ना और खुजलावे, तो उस समय भी ये ख्याल हो जाए कि ये हमको खुजलाते देख करके अपना शरीर भगवान को मुस्कुराहट आ गई होगी, जरूर हंस गए होंगे, है ना। हाँ। किसी को दाद हुई है और वो खुजला रहा है, तो ये ख्याल आ जाए कि हमको दाद खुजलाते देख करके भगवान को हंसी आती होगी। इसने अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखा, गंदा कर दिया, दाद हो गई, अब खुजलाना पड़ रहा है। हमारा ये काम देख करके भगवान को मुस्कुराहट आ रही होगी। लघु शंका करने गए, बोले पेट हल्का हो जाएगा, शरीर हल्का होगा, बैठ करके भगवान का स्मरण करेंगे। नहीं तो भजन में बार बार इसकी याद आती रहेगी कि ये काम करो। भगवान के भजन के लिए, चेष्टा मात्र भगवान के भजन के लिए, बोले ये काम तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी सावधानी की जरूरत है। ये नहीं समझना कि कोई मामूली काम है। वो सोते हैं इसलिए कि जरा 10 बजे सो जाएं तो 4 बजे उठ जाएंगे, ठीक, और फिर भगवान का भजन करेंगे। जो 4 बजे उठ के भगवान का भजन करने के लिए 10 बजे सोता है, उसकी नींद भगवान को समर्पित हो गई। 4 बजे उठकर भगवान का भजन करने के लिए 10 बजे सोते हैं, तो वो 6 घंटे कहाँ गए? तो वो 6 घंटे तो भजन के मददगार हो गए ना, वो 6 घंटे भी भगवान के प्रति अर्पित हो गए। तो केवल भाव की बात है। अपने को दुखी करो तो सब जगह दुनिया में दुख ही दुख है, और अपने को भगवान पर छोड़ दो तो देखो क्या मजा है। अपने ऊपर कोई भार मत रखो, लाद दे लदा दे, लादन वारो साथ कर दे। कहे कोई मारवाड़ी सज्जन थे, बैठे ऊंट पर हो, तो एक उनके पास पोटली भी थी, मोट भी थी। वहां तो पुरुषों को भी मुटियार ही बोलते हैं, तो मर्द को मुटियार बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में हो, और वो मोट बोलते हैं पोटली को। तो लेके बैठे तो हृदय बड़ा दयालु, दया आई कि ऊंट पर मैं भी बैठूं और ये पोटली भी रखूं तो ऊंट के साथ बड़ा अन्याय होगा। तो खुद तो बैठे ऊंट पर और पोटली रख ली अपने सिर पर। लोगों ने पूछा ये क्या करते हैं? कि ऊंट पर दया कर रहे हैं। बोले क्या दया कर रहे हो? तुम्हारा बोझ और पोटली का बोझ दोनों ही तो ऊंट पर है ना। तो जिसके ऊपर धरती का भार है, तुम्हारी इस माटी का भार भी उसी के ऊपर है। बोला अपने ऊपर काहे को लेते हो? सारी चांदी सृष्टि की जिसने बनाई है और जिसकी है, उसी का वो रुपया भी है जो तुम्हारे घर में आया है। संसार के सारे स्वर्ण राशि का जो मालिक है, वही तुम्हारे घर के उस सोने का भी मालिक है जिसको तुम अपनी मिल्कियत बना करके घर में रखे हुए हो। ये झूठा ख्याल है तुम्हारा कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। बोला उसी का है, ये तो भार ही है। वो पोटली अपने सिर पर है, तुम ऊंट पर और पोटली सिर पर। वही रक्षा करता है उस पोटली की भी जो तुम्हारी रक्षा करता है। जिसके सिर पर पंचभूत है, उसी के सिर पर सारे प्राणी हैं। जिसके सिर पर प्रकृति है, उसके सिर पर पंचभूत हैं। जिसके सिर पर जीव है, उसी के सिर पर संपूर्ण जीवों का निर्वाह का भार है। तो ये तो झूठा ही अभिमान है कि हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते, मन पचितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु
कर्म वचन अरुहीते मन पचितई है अवसर बीते। बोले ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा मुश्किल है तो अब आसान बताते हैं। निरोध का एक और लक्षण है। निरोध माने भगवान के काबू में हो जाना हो, उनके घेरे में बंद हो जाना, भगवान के घेरे में घुसकर हमेशा के लिए उनका कैदी बन जाने के लिए उनके हाथों की पहनाई हुई हथकड़ी बेड़ी तो ब्याह के कंगन से ज्यादा सुखप्रद होती है। ब्याह में पहनाते ना, कंकड़ बांधते ना हाथ में, कई कंग ब्याह में पता नहीं इधर बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं। ब्याह में 5 दिन पहले से जब हल्दी उठती है, कलश स्थापन होता है, तो एक कंकड़ बांधते हैं ब्याह के समय वर वधू के हाथ में। तो वो बड़ा मंगल सूत्र, मंगल चिन्ह मानते हैं उसको हो। तो अगर भगवान अपने हाथ से हमको हथकड़ी लगा दे और हमारे पांव में बेड़ी जकड़ दे, तो वो कंकण सूत्र से ज्यादा सुखप्रद है। तो तस्मिन अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च निरोधा। क्या अर्थ है? फिर से निरोधा पढ़ो यहाँ। तो तस्मिन अनन्यता, अब उससे आसान लक्षण बताते हैं। वो बहुत मुश्किल है। अपनी सर्व चेष्टा को, अपने सर्व भाव को भगवान के प्रति अर्पित करना, ये तो उसका काम है। किसका? सर्वविद भजति माम सर्व भावे न भारत। 15वें अध्याय के अंत में जो कहा गया है ना, जो सर्वविद है वो सर्व भाव से भगवान की शरण में जाता है। सर्वविद हुए बिना सर्व भाव से भगवान की शरण में कैसे जाएगा? बोले अच्छा लो उससे हल्का बताते हैं। तस्मिन अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च निरोध लक्षणम। तस्मिन अनन्यता, भगवान के प्रति अनन्य हो जाओ। अनन्य, आप जानते ही हैं गीता में अनन्य शब्द का प्रयोग कई बार आया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य होकर चिंतन करो। उसमें देखो 3 बात बिल्कुल साफ है। नित्याभियुक्ता नाम, नित्य माने तो आप जानते हैं ना, हर हमेशा जुड़े रहो। नित्याभियुक्ता नाम का अर्थ है हर समय लगे रहो। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। लगे रहो नित्याभियुक्ता नाम। और पर्युपासते माने हर जगह, परि माने हर जगह हो, परि माने हर जगह, हर वक्त और हर जगह। अब अनन्या माने क्या है? तीसरी चीज है इसमें, भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न दिखे। बोला हर समय, हर जगह, हर चीज में ईश्वर को देखना, इसका नाम हुआ अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम। बोले ये तो भाई भगवान तुमने तो कह दिया कि हर जगह, हर समय, हर चीज में हमको देखो, हमको देखो है? और उधर हमारा घर कोई लूट ले जाएगा है? घर लूट ले जाएगा हमारा, और कल रोटी कहाँ से आवेगी खाने को? हम तो बन गए बाबा जी सीताराम 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 करें है? और घर की रखवाली कौन करेगा? कल के लिए रोटी कौन लावेगा? तो बोले योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारे योग माने जो कल के लिए तुम्हें रोटी की जरूरत है वो मैं लेकर के ढो करके लाऊंगा। और क्षेमं वहाम्यहम्, और जो तुम्हारे घर में है उसकी रखवाली मैं करूंगा, पहरा मैं दूंगा।
एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ चीजें इकट्ठी हो गई हो काशी में अधिघाट पर, तो चोरों को पता लगा भाई बाबा जी के यहाँ बड़े बड़े सेठ आते हैं, माल दे जाते होंगे, छीन लो इनका। अब रात को तुलसीदास जी तो सो गए और जब चोर आए तो क्या देखते हैं कि दो बालक, एक श्याम और एक गौर, हाथ में धनुष बाण लिए और गोस्वामी जी के मकान के चारों ओर घूम रहे, पहरा दे रहे। अब वो रात में एक बार आए, दो बार आए, जब देखें तब वो सजग। अब दो चार बार जो धनुषधारी को देखा तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। वो बोले अरे भाई ये तो कोई महात्मा है, चलो इसके पास चले। प्रातः काल गए तुलसीदास जी के पास। बोले तुम कौन हो भाई? बोले हम तो चोर हैं महाराज, रात भर तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए परेशान हुए, ये तुम्हारे पहरेदार हर समय धनुष बाण लेके तैयार, आते ही नहीं, आने ही नहीं देते हैं, मौका नहीं देते हैं। बोले अरे राम राम राम, मैंने घर में माल रखा इसलिए हमारे प्रभु को रात भर जाग जाग के पहरा देना पड़ता है। निकालो ये माल बाबा जो है तो उठा के ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, हमारे प्रभु को इसके लिए पहरा देना पड़ता है? तो योगक्षेमम में हम रक्षा करते हो, रक्षा करते हैं भगवान। इसी श्लोक की व्याख्या लिख रहे थे जगन्नाथपुरी में अर्जुन मिश्र। समूचे महाभारत पर उनकी टीका है भारत भाव दीपिका। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सारे महाभारत पर टीका है। जब इस श्लोक की टीका लिखने लगे उनके मन में शंका हुई कि बहामी नहीं होगा, धोखे लाता हूँ, ये बात गलत मालूम पड़ती है। ददाम में हम देता हूँ मैं, ये बात ठीक है, जरूरत होती होगी तो भगवान दे देते होंगे। उन्होंने हड़ताल लगा दी गीता के इस अक्षर पर, दद्दा पर, है ना, बहा पर, है ना, वहा को काट करके ददा कर दिया, ददामी, देता हूँ। अब घर से गए जब स्नान करने के लिए समुद्र में, तो घर में आटा नहीं, दाल नहीं है? अब उनकी पत्नी चिंतित, क्या होगा, वो तो दिन भर पुस्तक लिखे और भगवान का ध्यान करें और स्नान करें और भजन करें, घर में आटा दाल है कि नहीं इसकी कोई फिक्र नहीं। थोड़ी देर में एक बालक अपने सिर पर आटा दाल घी सब्जी लेकर उनके घर में पहुंच गया। जगह जगह चोट लगी हुई, शरीर पर हल्दी फुटी हुई। मिश्रानी ने पूछा कि बेटा लाया सो तो ठीक, ये तुमको मारा किसने? बोले मिश्र जी ने मारा है। अब वो तो कह के भाग गया। मिश्र जी घर में आया तो मिश्रानी जी तो बिल्कुल आग बबूला। तो बड़े भारी भगत बनते हो और इतने सुकुमार बालक को जो हमारे घर में आटा दाल लेके सिर पर अपने लेके आया टोकरी, इतना सुंदर इतना सुकुमार, उसको तुमने घायल कर दिया। अब तो मिश्र जी आश्चर्यचकित, हमको तो कोई बालक नहीं मिला, कोई आटा दाल वाला नहीं मिला, हमने किसी को मारा नहीं, वो कौन था? तब याद आई कि वो बहामी था, बहामी बोला, वो भांगी, वो सिर पर टोकरी ले करके दाल आटा पहुंचाने वाला और कोई नहीं, वही था वो। तो अनन्य की चिंता कौन करता है? तो अनन्य की चिंता स्वयं भगवान करते हैं। तस्मिन अनन्यता, अनन्य हो जाओ, अनन्य हो जाओ माने भरोसा हो तो उसका, वही साधन की प्रेरणा देता है हृदय में और वही बार बार वृत्ति में आता है। वही कहता है कि भक्ति करो, और जब हम भक्ति करने चलते हैं तो वही बार बार दिल में आकर अपनी झलक दिखाता है ना, और फिर वही फल बन करके हमारे सामने आता है। वही कहता है भजन करो, वही भजन के समय अपनी झलक दिखाता है और वही बाहर रूप धारण करके आता है। ये कहो कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, भजन करते हो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है, ये उसका प्रणय निमंत्रण है, उसका आकर्षण है जो तुम्हें अपनी ओर खींचता है। ये प्रेम का न्योता है, उसने तुम्हें अपनी ओर खींचा है।
बुलाया है। तुम्हारी अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी प्रीति नहीं है। तुम तो गड्ढे में गिरने जा रहे थे, तुम तो गड्ढे में गिरने जा रहे थे। उसने हाथ पकड़ करके खींच लिया, ये उसका प्रणय निमंत्रण है। उसके ऊपर विश्वास करो कि तुम्हें अच्छे रास्ते में उसने लगाया, और अब भी बारंबार आके तुम्हें छू जाता है, गुदगुदा जाता है, चमक जाता है, झलक जाता है। कभी फूल में चमक जाता है, कभी सूर्य चंद्रमा में चमक जाता है, कभी स्त्री पुरुष में चमक जाता है, कभी मंदिर में झांकी दिखाता है, कभी सोते में आता है, कभी जागते में आता है। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, कभी गुरु बन के आता है, कभी साधु बन करके आता है, कभी सज्जन बन के आता है, कभी भिखारी बन के आता है, कभी कोयल बन के बोलता है, कभी भौरा बन के गुंजारता है। वही है भला तस्मिन अनन्यता। उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। अब छोड़ो दूसरे की ओर दृष्टि डालना, अनन्य हो जाओ उसके प्रति। वही भीतर बैठ करके प्रेरणा दे रहा है, वही मन में आकर निर्वाह कर रहा है और भक्ति का, और वही फल के रूप में मिलने वाला है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं, अनन्य है। मीरा जी की बात आप जानते हैं, वृंदावन में गई, ये मालूम हुआ कि जीव गोस्वामी नाम के बहुत बड़े भक्त हैं वृंदावन में, चलो दर्शन करो। दर्शन करने के लिए गई तो जीव गोस्वामी के यहाँ से समाचार आया कि गोस्वामी जी स्त्रियों से नहीं मिला करते। मीरा जी ने कहा, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक पुरुष है, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं। ये दूसरा पुरुष कौन आ गया वृंदावन में है? जो महाराज ये बात पहुंची, झट जीव गोस्वामी उठ के आए, अरे ये तो कोई बड़ा भारी भगत है जिसको भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं है। देखो ना, ये अनन्यता है। मीरा की दृष्टि में श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरा कोई पुरुष नहीं है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री के मन में ये बात बसती है कि स्वप्न में भी दूसरा पुरुष है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। तो अनन्यता ये है कि दृष्टि इतनी पैनी हो, नजर इतनी पैनी हो कि हर जगह छिपे हुए भगवान को निकाल ले। अच्छा, तुम शेर की खाल ओढ़ करके आए हो, पहचानता हूँ तुम ही हो। हाँ, तुम सांप की केचुन पहन के आए हो, तुम स्त्री बन के आए हो, तुम पुरुष बन के आए हो। अरे बाबा, तुम बहुरूपिया हो, इंद्रो मायावी पुरुरूप इतने बड़े जादूगर हो तुम कि तरह तरह के रूप धारण करते हो, परंतु मैं तुमको पहचानता हूँ। अरे जादूगर, मेरे सामने अब तेरा जादू नहीं चल सकता। मैंने तेरी कोल पट्टी पहचान ली, तेरे सिवाय दूसरा कोई है नहीं। तस्मिन अनन्यता। बोले अच्छा, उसका विरोध करने के लिए कोई आवे तो? बोले तद विरोधी सु, जिसके संग से भगवत भक्ति है ना में बाधा पड़ती हो। सजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग। सजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो भगवान से विमुख है उनका संग छोड़ दो। है ना, मीरा ने एक चिट्ठी लिखी थी गोस्वामी जी को, है ना, कि हमको क्या करना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, गोस्वामी जी ने जवाब दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि,
भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँख जही फूटे बहुतक कहो कहा लो। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय पूज्य प्राण ते प्यारो। जाते होई स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो हमारो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो भगवत विमुख है उनका संग छोड़ो। उन्हें दुश्मनी करें, है ना, उनके ऊपर मुकदमा चलावें, उनको डंडा मारें, हैं, उनसे चल के लड़ाई करें। बोले वो जो काम करने के लिए वे आए थे वो तुमने कर दिया। वो आए थे भजन छुड़ाने को, हैं, तो जब तुमने उनसे लड़ाई ठानी तो भजन छूट गया। हैं? उनको सफलता मिली कि तुमको मिली? उनको मिल गई सफलता। अगर भजन छुड़ाने वाले से लड़ाई कर बैठोगे, हैं, तो तुम्हारा काम नहीं बना, उनका काम बन गया। क्योंकि वो तो भजन छुड़ाने के लिए आए थे, तुम उनसे लड़ाई करने लगे। चलो भले उनसे तो लड़ाई करने में उनको मजा ही आया, उनका काम बन गया। तो अपने दुश्मन का काम मत बनाओ, उसकी ओर से आंख बंद कर लेना। तद विरोधी सु उदासीनता च। नास्तिक से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति के विरोधी हैं उनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। उनको डंडा मारने की जरूरत नहीं है। उनसे बास मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। वादो न अवलंब्य बाहुल्या नवकाशान। किसी के साथ वाद विवाद मत करो। तो क्यों? तो तुम्हारे पास समय बहुत फालतू है क्या? है? अरे भजन करने के लिए तो समय मिलता ही नहीं है पूरा। अब तुम्हें वाद विवाद करने के लिए काहे को मिलता है? कहा जोड़ लो बाबा, हम हार गए। तो जो विरोधी हैं उनसे उदासीन हो जाओ। वो जिस स्तर में रहते हैं, छोटे दर्जे में जो लोग रहते हैं वो लोग गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो ऊपर के दर्जे में होते हैं वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, सभ्य होते हैं, संस्कृत होते हैं। तुम तो भगवान के दरबारी हो, भगवान के रिश्तेदार हो, भगवान के नातेदार हो। अब तुम भगवान के रिश्तेदार हो करके दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने जाओगे तो लोग यही कहेंगे ना, ये भगवान का भगत देखो कितना लड़ाकू है। तो तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, बदनामी होगी जिससे तुम भक्त हो, सेवक हो, उसकी। यही शिक्षा मिली है, तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सिखाया। तुमने सत्संग में यही सीखा है कि दूसरे की निंदा करो और दूसरे का विरोध करो और दूसरे से लड़ाई करो। यही सीखा है तुमने सत्संग में। तो अपने भगवान, अपने गुरु, अपने सत्संग की निंदा मत करवाओ बाबा, लड़ाई झगड़ा मत करो। जो निंदा करने वाले हैं, विरोधी हैं, उनकी ओर देखने की कोई जरूरत ही नहीं, उनसे बात ही मत करो। तो बोले ये क्या है कि निरोध लक्षणम। समझो कि अब तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति आने लगी। अब इस प्रसंग को फिर और कल सुनाएंगे बोला।